Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Let's learn easy English with me, Rihanna Owaisi. Hope you all do fine. So let's start our today's topic, and that is today we're gonna learn about present continuous tense यानी कि पहले हाल के जारिया जुमले. The present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. यानी कि वो जुमले जो कि हमारे हाल में यानी कि जो हम अभी चल रहा है उसमें जारी हों, चल रहे हों, वो काम जो हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के तौर पे बयान करते हैं. Another definition of present continuous is it also known as the present progressive is used to describe an action that is currently happening or may happen in the future. यानी कि ऐसे काम जो कि चल रहे होते हैं, जो अभी हो रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में वो होने वाले होंगे, तो ऐसे काम को भी हम कंटिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहे होंगे. नंबर 1 पे इज़, नंबर 2 पे एम, नंबर 3 पे आर. हमने पिछले वीडियो में इंडेफिनिट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहाँ पे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था. लेकिन जब हमें इनकारिया या सवालिया जुमले यानी कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना पड़ता था तो हम डू को या डज को सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. वहीं पे हमें कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं प्रेजेंट में. इज़, नंबर 2 में एम और नंबर 3 में आर. इस जो है वो हमेशा ही, शी, इट या फिर नेम के साथ यूज़ होगा यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. इसी तरह एम हमेशा आई के साथ यूज़ होगा और आर, यू, वी, दे, नेम के साथ यूज़ होता है. तो आइए हम आगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरा पढ़ते हैं. जहाँ पे आपको फॉर्मूले के तीनों हिस्से दिखा दिए गए हैं. ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज में ही बताया कि कंटिन्यूस के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, इज़, एम और आर. और इज़, एम, आर कहाँ यूज़ होते हैं ये मैंने पिछले पेज में आप लोगों को बता दिया. अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ भी आईएनजी लग जाती है वो फोर्थ फॉर्म में शुमार होती है, प्लस ऑब्जेक्ट. इसके यहाँ पे एक सेंटेंस है सिंपल सा, चलें पढ़ते हैं इसको. मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ. यहाँ एक इंसान कोई काम कर रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है. तो इसे हम जब इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे तो मैं की जगह हमने आई लगाया. जब आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा एम यानी कि आई एम. अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब हुआ वो हुआ ईट, तो आईएनजी लगा के ईटिंग हुआ और ऑब्जेक्ट में लगा हमारा, हम जो खा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, तो पिज़्ज़ा. तो ये पूरा सेंटेंस बना आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. वहीं को इसको जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हम उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करेंगे जो कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है. तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा, आई एम के साथ आपने नॉट का इजाफा लगाया, आई एम नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा. वहीं पे जब आप इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह अदल बदल कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना हमेशा ज़रूरी होता है, ये याद रखिएगा. चलिए अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस यानी कि पहले हाल के जारिया जुमले. इसकी उर्दू की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं. सिंपल सा ऐसे जुमले जिनके एंड में हमारे वर्ड का अख्तिताम जो हो वो कर रहा है, रो रहा है, लड़ रहा है, यानी कि इस तरह के वर्ड्स में जहाँ हमारा अख्तिताम हो रहा होगा तो उसे हम इंग्लिश में कंटिन्यूस स्ट्रक्चर के साथ ही बयान करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल सेंटेंसेस. नंबर 1 इज़, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, शी इज़ अक्यूजिंग हर. इसी नेगेटिव में करेंगे तो शी इज़ नॉट अक्यूजिंग हर, और इसी को हम इंटरोगेटिव में करेंगे तो इज़ शी अक्यूजिंग हर, क्या वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है. नंबर 2, पुलिस चोरों के पीछे भाग रही है. पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीव. यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का जिक्र हुआ है तो इसलिए हमने पुलिस के साथ आर लगाया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. और इसी का नेगेटिव होगा पुलिस आर नॉट रनिंग आफ्टर द थीव्स, यानी कि पुलिस चोरों के पीछे नहीं भाग रही. आर पुलिस रनिंग आफ्टर द थीव, क्या पुलिस चोरों के पीछे भाग रही है. नंबर 3, वो सिलेंडर पे पराठे बना रही है. शी इज़ मेकिंग लूफ ऑन सिलेंडर.
इसी को नेगेटिव में करेंगे तो शी इज़ नॉट मेकिंग लूफ ऑन सिलेंडर, यानी कि वो सिलेंडर पे पराठे नहीं बना रही। इसी का इंटरोगेटिव होगा तो इज़ शी मेकिंग लूफ ऑन सिलेंडर, क्या वो सिलेंडर में पराठे बना रही है। Let's read some other example sentences. My mother is not cooking dinner in the kitchen now. मेरी वालदा अब बावर्ची खाने में रात का खाना नहीं बना रही। Am I having breakfast at the moment? क्या मैं इस वक्त नाश्ता कर रहा हूँ। She is talking to you and you are not listening to her. This is really shame. वो तुमसे बात कर रही है और तुम उसे नहीं सुन रहे, ये बहुत शर्म की बात है। You are studying, हाँ, then you will get a good grade in the exam. तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, तो तुम इम्तिहान में ज़रूर अच्छे नतीजे लेकर आओगे। यू आर नॉट डूइंग दैट राइट, तुम ये नहीं कर रहे सही। इट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, प्लीज़ स्टॉप इट। इससे मेरी मदद नहीं हो रही, प्लीज़ इसे रोक दें। इज़ दैट कार कमिंग हेयर, क्या वो कार यहाँ आ रही है। द कैट एंड द माउस आर रनिंग, बिल्ली और चूहा भाग रहे हैं। दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग, इन दिनों लोग खत लिखने के बजाय ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। यू वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। दे आर वॉकिंग इन द लॉन, वो लॉन में चहलकदमी कर रहे हैं। द क्रो इज़ बिल्डिंग अ नेस्ट, कौवा घोंसला बना रहा है। व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर न्यू जॉब, तुम अपनी नई जॉब कब शुरू कर रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस समझने में आसानी हुई होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।